नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा प्रीति। उत्तराखंड की बदहाल शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। कहते हैं ना कि अगर उत्तराखंड की बदहाली शिक्षण संस्थानों को लेकर देखनी है तो सीमांत क्षेत्रों में जाकर देखें। लेकिन आज हम किसी सीमांत क्षेत्र के स्कूल की बदहाली आपको दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम आए हैं लाल कुआं विधानसभा के अंतर्गत आने वाला जीजीआईसी जो स्कूल है उसकी बदहाली दिखाने। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बदहाल ये स्कूल हो चुका है, कितनी जर्जर हालत में रहने को यहाँ के जो छात्र हैं वो रह रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो स्कूल है वो काफ़ी प्रचलित है, यहाँ करीब 800 से 900 बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी जर्जर हालत में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। अभी हाल फिलहाल में हमने आपको रिपोर्ट्स में दिखाया था कि चंपावत में एक स्कूल की शौचालय की छत गिर गई थी, क्योंकि उसकी हालत भी जर्जर थी। उसकी चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना चंपावत में घटी, उसके बाद भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन नहीं जागा है। स्कूल की जो जर्जर हालत है उसकी और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि यहाँ की जो स्कूल है वो पूरा बदहाल हो चुका है। कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में हम अंदर जाएंगे और बात करेंगे यहाँ की टीचर से कि उनकी ओर से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्यों नहीं की गई है, अगर की भी गई है तो प्रशासन की ओर से इस पर क्या कार्रवाई की गई है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका नाम? हाँ, लीलाधर व्यास। मैं मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल। तो सर, जैसे कि आज आपकी ओर से इस स्कूल का निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ कमियां पाई गई हैं? मैंने आज हल्द्वानी क्षेत्र के 3 विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें से एक तो मोटा हल्दू है जो हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल है, और एक हमारा है हल्दू चौड़, और इस समय मैं जीजीआईसी दौला खेड़ा में हूँ। तो निरीक्षण हमारा सतत चलते रहते हैं, निरीक्षण के कार्य विद्यालयों के। लेकिन इस बार की जो हमारे निरीक्षण है उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि कोई जर्जर भवन है या क्षतिग्रस्त भवन है, कोई शौचालय है, बाउंड्री वाल है या किचन शेड है, अगर वो जर्जर है और यह क्षतिग्रस्त हो गया है या क्षतिग्रस्त करने लायक है, तो हम उस दृष्टिकोण से भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपने आज इस स्कूल का निरीक्षण किया है, इसकी हालत आप देख सकते हैं, बहुत ही जर्जर हालत है इसकी। क्या कहना चाहेंगे इस? मैंने इस विद्यालय का निरीक्षण कर लिया है, भौतिक निरीक्षण भी किया और शैक्षिक भी किया। कक्ष में गया, बच्चों के साथ शैक्षिक वार्तालाप भी हुआ। बच्चों का शैक्षिक स्तर तो यहाँ पर ठीक है जो मुझे लगा। और उसके बाद मैंने जो हमारा भवन है वो उसकी जो स्थिति है वो देखी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो 6 कक्ष हैं हमारे, वो थोड़ा मरम्मत योग्य हैं। वो मैंने एकदम जर्जर नहीं है, उनकी छत टपक गई है, लेकिन मैंने यहाँ प्रधानाचार्य जी को निर्देशित कर दिया है कि वो जो 6 कक्ष हमारे हैं वहाँ पर बच्चों की आवाजाही नहीं होनी है और न किस तरह का वहाँ प्रशिक्षण कार्य होना है, उसको मैंने बंद करने के लिए कह दिया। हालांकि ये लोग वहाँ पर कक्षाएं नहीं चला रहे हैं उस ब्लॉक में, जो 6 कक्ष हैं वो। और इन्होंने, मैं देख रहा था कि इन्होंने विधिवत यहाँ से प्रस्ताव भेजा है मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल को, और मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल की तरफ से भी इसमें कार्रवाई हो गई है। उन्होंने अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग नैनीताल को इसका जो एस्टिमेट है, मरम्मत का जो एस्टिमेट बनना है, उसके लिए उन्होंने पत्राचार कर लिया है। तो इसमें कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इनके जो और हैं, जैसे शौचालय हैं, एक शौचालय इनका जर्जर अवस्था में है, वो भी मैंने कह दिया है कि वहाँ पर बच्चों की एंट्री नहीं होनी है किसी भी स्थिति में, उसको भी बंद कर देना है। तो क्या उस शौचालय में पहले एंट्री बच्चों की होती थी क्योंकि हालत इतनी जर्जर है? नहीं, वहाँ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मैंने सुरक्षा के लिहाज से ये कह दिया है कि वहाँ पर आप तार बाड़ कर लें, मैंने उधर बच्चे जाने ही नहीं चाहिए। यद्यपि यहाँ जो स्टाफ है वो कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ बच्चों की कोई आवाजाही नहीं होती है, तो और भी यहाँ पर टॉयलेट हैं, उनको यूज़ करते हैं बच्चे, तो उधर। हाँ, पहले अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि चंपावत में एक ही स्कूल का जो भवन था उसकी शौचालय की जो छत थी वो टूट गई थी और एक बच्चे की उसमें मौत हो गई थी। ऐसे में ये जो स्कूल है इसकी भी हालत सेम ऐसी जर्जर बनी पड़ी है। भगवान ना करे आगे कोई दुर्घटना हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए ऐसा है, ये विद्यालय भवन जो मैंने निरीक्षण किया ऐसी जर्जर हालत में नहीं है, इसकी छत टपक रही है और उन कमरों की जो छत है उनमें मरम्मत की आवश्यकता है। मैंने इस तरह से जर्जर नहीं, लेकिन हमने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए ये कह दिया है कि उनमें कक्षाओं का संचालन नहीं होना है, और ना ये लोग कर रहे हैं।
प्रधानाचार्य ने भी मुझे बता दिया, लेकिन मैंने कह दिया उसको आपको ब्लॉक पूरा बंद कर देना। जैसे कि लंबे समय से ये शिकायतें बनी हुई थी कि जर्जर हालत है और लीकेज हो रही है, तो ये कार्रवाई तब क्यों नहीं की गई? नहीं, कार्रवाई तो हर बार होती है। जैसे कि मैं आपका ये देख सकती हूँ, प्रस्ताव देख सकती हूँ, ये अभी शायद 13 तारीख का ही भेजा गया है, दिनांक इसमें 13 सितंबर। 13 सितंबर को भेजा है इन्होंने, पहले हाँ- भी भेजा होगा, पहले भी भेजा होगा, लेकिन अब कार्रवाई हुई। मतलब क्या कार्रवाई नहीं हुई है जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा था? अब इसका मतलब ये है कि कार्रवाई पहले नहीं हुई, अब हो जाएगी। मतलब साफ साफ ये है कि प्रशासन की ओर से इस पर कार्रवाई नहीं की गई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो इनका रिकॉर्ड देखने से पता चलेगा कब कब इन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट प्रस्ताव है वो मेरे हाथ में है, इस पर इन्होंने कार्रवाई कर ली है। और अब इसमें जो मरम्मत का कार्य का जो आगणन तैयार होगा उसके आधार पर कार्रवाई हो जाएगी। कब तक होगी? तुरंत इसमें जो है पूरा विभाग एकदम इस कार्य में लगा हुआ है ना, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। तो इस वक्त हमारे साथ इस विद्यालय की प्रधानाचार्य जी मौजूद हैं। मैम नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका JJ न्यूज़। नमस्कार, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती सीमा कठेरिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं और इस विद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे? इस विद्यालय की स्थिति में जो हमारे यहाँ थोड़े से कक्ष हैं, उनमें पानी का रिसाव होता है और इसके लिए मैंने विभागीय कार्यवाही के लिए अपनी प्रक्रिया कर दी है और संभवतः इस सत्र तक कार्यवाही हो जाएगी। ये समस्या मैम कितने समय से बनी हुई है? ये समस्या मैं 2013 से आई हूँ और उसके बाद से मैं लगातार देख रही हूँ। तो मैम तब से कोई कार्रवाई नहीं की गई इसमें? मैं लगातार कार्यवाही कर रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ विद्यालय में पूरी तैयारी की है, तब से मैं लगातार कार्यवाही कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आप लगातार कार्रवाई कर रही हैं, क्या प्रशासन की तरफ से आपकी समस्या को नहीं सुना जा रहा है? नहीं, विभाग द्वारा किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है, कार्यवाही चल रही है। कब तक लगता है इस साल तक हो जाएगा? संभवतः हो जाना चाहिए। तो मैम ये जो कक्षाओं में रिसाव हो रखा है, कौन कौन सी वो कक्षाएं हैं और उनको अब कहाँ शिफ्ट किया गया है? कक्षा 10 और कक्षा 9 उनको हमने हॉल में और अन्य कक्षाओं में ट्रांसफ़र करके बिठाया हुआ है बच्चों। जैसे कि आपने बताया कि 9th और 10th की कक्षाएं अलग उसमें शिफ्ट हो गई हैं, तो ऐसे में 10th की कक्षाएं हैं, बोर्ड की बच्चों की बोर्ड का परीक्षाएं आएंगी, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा? पढ़ाई पर कोई असर नहीं है। हमारी शिक्षिकाएं लगातार बच्चों के साथ पठन पाठन में बहुत जी तोड़ मेहनत करती हैं और हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। मैम अगर हम जो बच्चे शिफ्ट हुए हैं उनसे बात करना चाहें तो क्या ऑफिस स्कूल प्रशासन हमें परमिशन देगा? माफ़ कीजिएगा, मैं अपने बच्चों को बिना अपने अधिकारियों की अनुमति के आपसे संपर्क नहीं करवा सकती। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो स्कूल है उसकी हालत जो जर्जर हो चुकी है, अब हम इसकी कक्षाओं में आए थे तो हालांकि यहाँ पे स्कूल प्रशासन की ओर से जो कक्षाएं बेहद ही जर्जर हालत में हैं उनको बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंद इस एरिया को पूरा कर दिया गया है और यहाँ पे एक नोटिस भी टांग रखा है कि 10th A और 10th B के साथ जो लैब की कक्षाएं यहाँ पे संचालित होती थी उनको बंद कर दिया गया है। हालांकि उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, शिफ्ट उन्हें नीचे किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चों को शिफ्ट करना क्या एक सॉल्यूशन है? क्या बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना क्या बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव नहीं डालेगा? बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं? स्कूल प्रशासन की एक बहुत अच्छी बात है कि कक्षाओं की जर्जर स्थिति को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे नोटिस लगा दिया है, बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कब तक बच्चे इधर से उधर अपनी पढ़ाई को लेकर शिफ्ट होते रहेंगे? क्यों इसके लिए एक ठोस कदम नहीं उठाया जाता है? अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये अंदर कक्षा है, उसके अंदर जल भराव हो रखा है। स्थिति आप देख सकते हैं कि जब बारिश होती है तो ऊपर से पानी नीचे टपकता है और जो जल भराव है वो पूरा कक्षा के अंदर भर चुका है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की टीचर, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता पांडे, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, और हम यहाँ रसायन पढ़ाते हैं। बच्चों को समय समय पर पढ़ाया जाता है और ये विद्यालय इस क्षेत्र का एक बहुत प्रचलित विद्यालय के रूप में है। हर साल बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं और एक अच्छे उसमें ये विद्यालय जाना जाता है। जैसे कि आपने कहा कि ये प्रचलित विद्यालय है, लेकिन इस विद्यालय की जो हालत है वो बेहद ही जर्जर है, क्या कहेंगे? कितने डर? बेहद ही जर्जर वाला तो बात नहीं है, मरम्मत योग्य है, क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य द्वारा बार बार
इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाते रहा है और कुछ शिक्षा विभाग में भी जाते रहे हैं। छत इनकी मरम्मत योग्य है। जब बरसात होती है तो पानी अंदर आ जाता है और दीवारों में सीलन आ जाती है। जिन कक्षों में ज़्यादा परेशानी है तो वहाँ से बच्चों को उठा करके हम जहाँ सेफ साइट है वहाँ बच्चों को बैठा दिया जाता है और इस वजह से बच्चों की क्लास चल जाती है। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को आप दूसरी कक्षा में ट्रांसफ़र कर देती हैं, लेकिन ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन हमने यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा हुआ, हमारे हाथ में इतना है कि हम अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए प्रस्ताव भेजते हैं और उसमें हमारा शासन भी अमल कर रहा है, क्योंकि लोग हमारे अधिकारी यहाँ पे आते हैं और वार्ता होती है, तो समय तो लगेगा ना बेटा। एक और मैम है सर, नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कमला जोशी, प्रवक्ता संस्कृत, GGIC धौलाखेड़ा, हल्द्वानी। जैसे कि कितने बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं? लगभग 822 बच्चे अभी वर्तमान में विद्यालय में हैं और काफ़ी संख्या है बच्चों की, और यहाँ की पढ़ाई को देखते हुए भी बच्चे यहाँ प्रवेश के लिए आते हैं। और जैसे कि विद्यालय की जो सारी सुविधाएं हैं, शासन की ओर से जो सुविधाएं मिलती है, सारी सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई जाती है। इसी का कारण शायद यह है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में होने के बाद भी इसकी अच्छी खासी संख्या यहाँ पर है। जैसे कि मैम ने हमें बताया कि बच्चों को ट्रांसफ़र करके दूसरी कक्षा में बैठाया जा रहा है। कितनी परेशानियाँ होती हैं? क्या पढ़ाई में कुछ डिसबैलेंस नहीं होता है पढ़ाने में बच्चों को, क्योंकि दूसरी क्लास के बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है? क्या 2 क्लास एक साथ चलती हैं? 2 क्लासें चलती हैं, लेकिन एक हॉल में चला लेते हैं। हॉल हमारा बहुत बड़ा है, उसमें 2 क्लासें आराम से चल जाती हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पर बैठाने योग्य जगह होती है वहाँ पर हम लोग उनको चाहे दरी में बैठते हैं उसमें बैठा लेते हैं और पढ़ाई उनकी सुचारू कराते हैं। अपना प्रयत्न हमारा रहता है कि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान ना हो। अब थोड़ा बहुत होगा ही, जब इतने बच्चों की संख्या है यहाँ पर, तो थोड़ी देर 5-10 मिनट ज़्यादा लगता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए। तो देखा आपने, आज हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाया है कि GGIC जो स्कूल है उसकी हालत कितनी जर्जर है। जब हम अंदर गए तो हमें स्थिति कुछ और ही देखने को मिली। यहाँ की जो प्रधानाचार्य है, आज उनका अवकाश था, लेकिन आज वो मौके पर हमें उपस्थित मिली। जब हमने उनसे बात कही तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ के जो प्रस्ताव है, स्कूल का जो जर्जर भवन है उसको ठीक करने के सारे प्रस्ताव उन्होंने प्रशासन को भेज दिए हैं। अब इंतज़ार है कि प्रशासन की ओर से इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात हमें ये भी मिली कि यहाँ पे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। हर साल यहाँ का जो बच्चा है वो टॉप लिस्ट में रहता है। ऐसे में बस एक कमी है तो इस स्कूल के भवन की, भगवान ना करे आगे आने वाले समय में अगर कुछ दुर्घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। जब हमने यहाँ के स्कूल के जो भवन है जिसमें जो जर्जर स्थिति में है, जिसमें रिसाव हो रहा है, भारी बारिश के चलते पानी क्लासरूम के अंदर आ गया, जब हमने वहाँ पे जाके देखा तो स्कूल प्रशासन की ओर से उसे बंद कर दिया गया था। वहाँ पर एंट्री नहीं थी, यहाँ तक कि वहाँ पे जो कक्षाएं संचालित होती थी उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो बस अब हम प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि इस स्कूल के बच्चों का भविष्य उज्जवल है। यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से इन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बस आवश्यकता है ये स्कूल के भवन को ठीक करने की, तो जल्द से जल्द इस भवन को ठीक करिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य इसी स्कूल पर है। ये बच्चे जो है वो आगे आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य कहे जाने वाले हैं। तो JJN की इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। मैं अपने सहयोगी रोहित भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।